बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय को कई देशों की मीडिया ने कवर किया है। बुधवार को अदालत ने इस मामले में निर्णय सुनाते हुए बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत सभी 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया था। अदालत ने 2300 पन्ने के अपने आदेश में कहा कि इस मामले में किसी अभियुक्त के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और न्यायाधीश ने कहा कि बाबरी मस्जिद को ढाया जाना सुनियोजित नहीं था, ये अचानक हुआ और इसमें किसी भी अभियुक्त का हाथ नहीं था। ये कहते हुए अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले को अलग अलग देशों के मीडिया ने अलग अलग ढंग से कवर किया है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक रखा है, ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद विध्वंस के हिंदू नेताओं को भारतीय न्यायालय ने बरी किया। अखबार लिखता है कि भारत में जहां मुसलमान खुद को पीड़ित महसूस करते हैं, वहां 1992 में हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, भारतीय न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के सभी हाई प्रोफाइल नेताओं को जो इस केस में अभियुक्त थे मुक्त कर दिया है। अदालत के इस निर्णय से देश के मुसलमानों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जो पहले से ही पीएम मोदी द्वारा भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बदलने के प्रयासों से खतरा महसूस करते हैं। अखबार ने लिखा है कि पहले इस केस में 49 मुख्य अभियुक्त थे, लेकिन केस इतना लंबा चलने की वजह से 17 अभियुक्तों की इस बीच मृत्यु हो गई। द गार्डियन ने भी इसे कवर किया है। अखबार ने लिखा है, उन 32 लोगों को अदालत ने क्लीन चिट दे दी है जिन पर 1992 में हिंदू दंगाइयों को भड़काकर बाबरी मस्जिद गिरवाने का आरोप था। अखबार लिखता है कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद भारत में धार्मिक दंगे हुए जिसमें लगभग 2000 लोग मारे गए थे। इनमें ज्यादातर मुसलमान थे। इस घटना को इतिहास में भारतीय समाज के धार्मिक आधार पर विभाजन का एक निर्णायक क्षण माना गया है। नेपाल और बांग्लादेश के अधिकांश अखबारों और वेबसाइटों ने सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश पर एजेंसियों के हवाले से खबरें प्रकाशित की हैं, जिनमें आदेश से संबंधित तथ्य शामिल हैं। बांग्लादेश के बड़े अखबार द डेली स्टार ने अपने पाठकों के लिए इस केस से संबंधित टाइमलाइन प्रकाशित की है, जिसके जरिए अखबार ने ये समझाने की कोशिश की है कि बीते 28 वर्षों में इस मामले में क्या क्या हुआ। अखबार ने लिखा है कि बाबरी विध्वंस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। एक एफआईआर अनाम लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने ढांचे को गिराया। दूसरी एफआईआर बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य नेताओं के खिलाफ थी जिन्होंने विध्वंस से पहले कथित भड़काऊ भाषण दिए थे। खाड़ी देशों की मीडिया ने भी इस केस को कवर किया है। अरब न्यूज ने अपनी रिपोर्ट को शीर्षक दिया है, भारतीय अदालत मस्जिद केस के निर्णय से विश्वासघात की दोषी। अखबार ने लिखा है कि मुसलमानों के धार्मिक स्थल को नष्ट करने की साजिश रचने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता और धार्मिक नेताओं को भारतीय अदालत ने बरी किया। मुस्लिम समुदाय अदालत के इस निर्णय को न्यायपालिका से मिले एक और धोखे की तरह देख रहा है, क्योंकि अधिकांश बीजेपी नेताओं और उनके सहयोगियों को बाबरी मस्जिद गिराने का दोषी ठहराया गया था। वहीं गल्फ न्यूज के एडिटर बॉबी नकवी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस केस पर निर्णय आने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी है, जिसमें एक रिटायर्ड पुलिस अफसर के हवाले से उन्होंने लिखा है कि अगर राज्य सरकार चाहती तो बाबरी को गिरने से बचाया जा सकता था। इस रिपोर्ट में बॉबी नकवी ने बहुत सा ब्यौरा दिया है कि 6 दिसंबर 1992 के दिन क्या हुआ था। साथ ही कुछ तथ्यों के जरिए उन्होंने ये सवाल उठाने की कोशिश की है कि तमाम चश्मदीदों और रिकॉर्ड मौजूद होने के बाद भी अदालत में उन्हें साबित कैसे नहीं किया जा सका। पाकिस्तान सरकार ने भारतीय न्यायालय के इस आदेश पर आपत्ति जाहिर की है। इमरान खान सरकार के कुछ नेताओं ने कहा है कि मोदी सरकार का असर न्यायालय के आदेश पर दिखाई दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का ध्यान रखे और उनकी इबादत गाहों की रक्षा करे। पाकिस्तान के मीडिया ने भी बाबरी मस्जिद केस में अदालत के फैसले को काफी तवज्जो दी है। पाकिस्तानी मीडिया ने अदालत के इस फैसले को विवादित करार दिया है। पाकिस्तान के जियो न्यूज ने कहा कि भारतीय अदालत ने सभी 32 अभियुक्तों को एक विवादित निर्णय के तहत बरी कर दिया। वहीं पाकिस्तान के डॉन न्यूज ने लिखा है, भारतीय कोर्ट ने हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं को बाबरी विध्वंस केस में पर्याप्त साक्ष्य न होने की दलील देते हुए क्लीन चिट दी। पाकिस्तान के बड़े अखबारों में शामिल द एक्सप्रेस ट्रिब्यून और उर्दू भाषा के अखबार जंग ने भी इस आदेश को काफी कवरेज दी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तानी हिंदू बाबरी मस्जिद केस पर अदालत के निर्णय से दुखी हैं। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद पाकिस्तान में भी हिंसा हुई थी। इसे क्रिया की प्रतिक्रिया बताया गया था। पाकिस्तान में मुसलमानों ने बदले की कार्रवाई करते हुए दर्जनों हिंदू मंदिरों पर हमला कर दिया था।
मुस्लिम बहुसंख्यक पाकिस्तान में करीब 30 हिंदू मंदिर ऐसे थे जिन्हें निशाना बनाया गया था। इनमें से 25 मंदिर दक्षिणी प्रांत सिंध में स्थित थे, जहां पाकिस्तान की 85% हिंदू आबादी रहती है। भारत के विपरीत पाकिस्तान में तब से अब तक या तो तोड़े गए अधिकांश हिंदू मंदिर दोबारा नए सिरे से बना दिए गए हैं या फिर पुराने मंदिरों की मरम्मत कर दी गई है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर पाया।